Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular session we're going to discuss about principles of motivation. मोटिवेशन पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं। मोटिवेशन का प्रोसेस पढ़ाया है, मोटिवेशन के फीचर्स पढ़ाए हैं, मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज पढ़ाई है, ट्रेडिशनल थ्योरीज भी और मॉडर्न थ्योरीज भी। बट आज के इस सेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन की बात करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है बट कई बार एग्जाम्स में आ जाता है और काफ़ी परेशान करता है। लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है दैट हाउ डू आई मोटिवेट माई टीम टू डू द थिंग्स विच आई वॉन्ट देम टू डू। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि और ये क्वेश्चन हर मैनेजर हर लीडर कहीं ना कहीं अपने अपने आप से पूछता है कि मैं अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करूं, ऐसे कैसे उनको क्या करूं उनके लिए सो दैट कि वो मोटिवेटेड रहें, उनके रिजल्ट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में जाए। तो लगातार ये क्वेश्चन उनके सामने आता रहता है। बट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यू डोंट। आप नहीं कर सकते ये काम। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो मोटिवेशन होता है वो कहीं ना कहीं लोग खुद डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मोटिवेशन लोग कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट करते हैं क्योंकि लोग जनरली लोग खुद ही मोटिवेटेड होते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो? आप डिटरमाइन कर सकते हो क्या चीज़ को। तो आप उनके मोटिवेशन को डिटरमाइन कर सकते हो कि उनको क्या चीज़ मोटिवेट करती है। ये चीज़ डिटरमाइन किया जा सकता है क्योंकि आप उनके इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। मतलब कहने का मतलब है मोटिवेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लोगों में। आप उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको डिटरमाइन करना है कि किस तरह से आप उस मोटिवेशन को बढ़ा सकते हो, राइट। उसकी इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्लस आप अपनी नॉलेज को कैसे यूज कर सकते हो टू चैनलाइज देयर एनर्जी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल। कहीं ना कहीं लोग अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड रहते हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे कि जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो अपने गोल्स के लिए बहुत एनर्जेटिक होते हैं। बट जब आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की बात करते हो तो वहां पे उनको डिफरेंस नजर आता है कि उनके गोल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन नहीं हो रहे। एंड दैट इज द रीजन वाई वो इतना मोटिवेशन फील नहीं कर रहे। तो आपका एज अ मैनेजर जो रोल होता है वो होता है कि आप उनके मोटिवेशन को चैनलाइज करो सो दैट कि वो रिजल्ट्स जो हमें चाहिए, जो मैनेजमेंट को चाहिए, वैसे रिजल्ट्स निकल कर आ सके। सो दैट इज वॉट द रोल ऑफ अ मैनेजर इज, कि वो मोटिवेशन की इंटेंसिटी को बढ़ाए सो दैट कि वो डिटरमाइन कर पाए कि राइट मोटिवेशन कहाँ से आ सकती है और उसके हिसाब से आप रिजल्ट्स देखोगे। तो अब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर हमारे पास जो है वो 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव इन मोटिवेशन इज की टू चेंज। द सेकंड प्रिंसिपल वी हैव इज मोटिवेशन इज डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक। Third principle we have is motivation is influenced by internal and external factor. Fourth is motivation is influenced by the social interaction around us. एंड फिफ्थ वन इज मोटिवेशन कैन बी मॉडिफाइड। तो ये बेसिकली हमारे 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो लेट अस गो इन डिटेल, एक एक पॉइंट्स को हम डिटेल में समझते हैं। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन इज की टू द चेंज। थ्रू आउट आवर लाइफ वी डिस्कवर थिंग्स अबाउट आवर सेल्फ। हम अपनी पूरी जिंदगी में अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्कवर करते हैं। कभी बार हमें पता चलता है कि हमारे में ये अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर ये बुराइयाँ हैं, हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। और उसके अकॉर्डिंगली जो जो चीज़ें हमें सही नहीं लगती हम उन चीज़ों में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो चेंज कहाँ पर आता है? जनरली कोई भी चेंज तब आता है जब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं या ये कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि हम कहीं गलत जा रहे हैं, राइट। वी आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तब हमें ऐसा लगता है कि यस इट इज हाई टाइम टू चेंज समथिंग। सो दैट इज वाई जब भी चेंज आप देखोगे वो हमेशा तब आएगा जब आप उसकी नीड को फील करोगे। जब आप ये समझोगे कि वाई चेंज इज रिक्वायर्ड। अगर आप उसकी नीड को फील करोगे कि यस चेंज इज रिक्वायर्ड, तो आप डेफिनेटली चेंज लाने की कोशिश करोगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, तो आप चेंज लाने की कोशिश क्यों करोगे, राइट। एंड विदाउट मोटिवेशन चेंज इज वेरी डिफिकल्ट। अब अगर आप बिना मोटिवेशन के चेंज लाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली चेंज लाने में बहुत दिक्कत आएगी। एक तो वैसे ही चेंज लाना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, राइट। और उसमें भी अगर मोटिवेशन भी लैक हो जाए तो चेंज और भी मुश्किल हो जाता है, राइट। तो जो पहला प्रिंसिपल है कि मोटिवेशन जो है वो चेंज का एक बड़ा कारण बनता है। तो अगर हम किसी भी चीज़ के लिए कि नीड को समझ लें, चेंज की नीड को समझ लें, तो वहाँ मोटिवेशन जनरेट होगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक चेंज आ जाएगा। सेकंड जो हमारे सामने है दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन एज डायनेमिक नॉट स्टैटिक। अब एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट मोटिवेशन इज दैट इट इज नेवर अ सेम एनी वन टाइम। एक चीज जो हमें समझना पड़ेगा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमारा मोटिवेशन कुछ और होता था, जब हम कॉलेज में आए हमारा मोटिवेशन कुछ और आया, हम जॉब में गए हमारा मोटिवेशन कुछ और हो गया, हमने अपनी कंपनी खोली हमारा मोटिवेशन कुछ और हो गया। तो टाइम टू टाइम और लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं मोटिवेशन बदलता रहता है, मोटिवेशन चेंज होता रहता है। मोटिवेशन टुवर्ड्स अ गोल, एक तो गोल बदलता रहता है पहले तो। जब गोल बदलता है तो गोल के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली मोटिवेशन भी बदल जाता है। तो हमेशा इस बात तो यहाँ से क्या क्लैरिटी मिली कि मोटिवेशन जो है वो स्टैटिक नहीं रहता,
मोटिवेशन जो है वो डायनेमिक हो जाता है और टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। मोटिवेशन इज ऑलवेज इवॉल्विंग। मोटिवेशन हमेशा इवॉल्व होता रहता है, जस्ट एज वी आर ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। जैसे हम अपने आप को लगातार बदलते रहते हैं, इवॉल्व करते रहते हैं, अडेप्ट करते रहते हैं, वैसे ही मोटिवेशन भी इवॉल्व करता रहता है और हमारे टाइम टू टाइम के हिसाब से हमारे मोटिवेशन की भी अडेप्टेशन होती रहती है। पीपल थिंक दैट यू आर आइदर हैव मोटिवेशन और यू डोंट हैव, दिस इज नॉट ट्रू। अब जनरली हम ये बोलते हैं कि किसी के पास मोटिवेशन है और किसी के पास नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया था दैट मोटिवेशन डू एग्जिस्ट इन एवरीवन। मोटिवेशन सब में एग्जिस्ट करता है। इट इज जस्ट किसी का इंटेंसिटी उस मोटिवेशन के लिए बहुत हाई है और किसी का एवरेज है और किसी का बिलो एवरेज है। Okay, the truth is a person's motivation and the intensity of their motivation changes in a variety of reasons. अब obviously जैसा मैंने आपको बताया था कि नीड जितनी ज़्यादा होगी किसी के लिए, उसके लिए उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी और उसकी इंटेंसिटी की वजह से उसका मोटिवेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। तो किसी को अगर ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ की, हंगर है, नीड है उस चीज़ की, तो मोटिवेशन बहुत हाई है। किसी को वो नीड ही नहीं दिख रही, कोई हंगर ही नहीं दिख रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ये क्यों करूँ, तो वहाँ पर मोटिवेशन भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलता। Moving on to the third principle, and that is motivation is influenced by internal and external factors. और मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ दैट आवर थॉट्स एंड इमोशंस रिप्रेजेंट द इंटरनल फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। ऑब्वियसली हम क्या सोचते हैं, हम क्या बिलीफ रखते हैं, हमारी इमोशंस किस तरह के हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। और आप देखोगे कई बारी हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं बिकॉज ऑफ हाई इमोशन। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर वाचिंग अ पेट्रियोटिक मूवी, हम कोई पेट्रियोटिक मूवी देख रहे हैं तो वहाँ पे इमोशंस कई बार बहुत हाई हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, बाहर आके आपको लगता है यस हम भी देश के लिए कुछ ना कुछ आज के आज ही बदल देंगे, राइट। बट थोड़े दिन में, एक दो दिन में धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे इंटेंसिटी डाउन हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो इमोशंस है वो कितने टाइम तक कंसिस्टेंटली रह सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, उसकी वजह से भी कई बार मोटिवेशन इन्फ्लुएंस हो जाता है। सेकंड चीज, हमारी फैमिली, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, फ्रेंड्स, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब द पीपल अराउंड यू। आपकी फैमिली किस तरह से आपको मोटिवेट करती है, आप किस तरह के कल्चर में हो जहाँ पर के किस तरह का मोटिवेशन मिल रहा है उस काम को, सोसाइटी में किस तरह के हैं, किस तरह के फ्रेंड सर्कल में आप घूम रहे हो, और उसकी वजह से भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। Even though we may have the internal factor that lead us to be motivated, but there may be external factor that work against us. अब ये एक important point है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो internal factor है, that means हमारे thoughts, हमारे emotions हमें ये कह रहे हैं कि yes we are motivated, हम ये काम कर सकते हैं। बट कई बार जो external factor होता है वो उसको support नहीं करता। आपकी family कह देती है नहीं यार तुमसे नहीं हो पाएगा, आपके दोस्त कह देते हैं अरे तुम इसमें बड़ा बेकार हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, राइट। तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, राइट। इवन व्हेन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, जब मैंने भी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड था। मेरे को लगा कि यस मैं यहाँ पे जाके अच्छा पढ़ा सकता हूँ, आई कैन गिव माई कंटेंट टू पीपल। और मेरी फैमिली ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे को अपने फ्रेंड सर्कल से उतना मोटिवेशन इस चीज़ के टाइम पे नहीं मिल रहा था। उनका कहना था कि यार इतने सारे चैनल्स हैं और पढ़ने के लिए कौन ही आता है यूट्यूब पे, यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड ऑल। तो उन सब चीज़ों से अगेंस्ट हटकर अपने आप को मोटिवेट करके एक चैनल स्टार्ट करना और चैनल पे लगातार पोस्ट करते रहना, इवन विदाउट ये देखे बिना कि यार कितने व्यूज आ रहे हैं और कितने लाइक्स आ रहे हैं, और ये सब चीज़ों से हटकर उठकर आप अपने कंटेंट को लोगों के सामने लेकर जाते हो यहाँ पर, और आप पब्लिक डोमेन में जा रहे हो जहाँ पर की गलती लोग थोड़ी सी भी गलती होती है, मतलब मेरा तो एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है तो लोग बहुत ज़्यादा कई बार पॉइंट आउट करते हैं उस चीज़ को, राइट। बट इवन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमसे मेरे से भी गलती हो सकती है, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन जो है वो इंटरनली हाई है, लेकिन एक्सटर्नली उसको सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से कई बार वो मोटिवेशन दब जाती है। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। We need to be aware about these and figure out how to listen and honor the factors that are most important to us. और that is why हमेशा ये याद रखना कि एक कॉज, एक जिस काम के लिए, लाइक मोटिवेशन का एक कॉज होता है। जैसे मैंने आपको कहा था गोल कितना बड़ा है, राइट। तो मुझे हमेशा लगा था कि अगर मेरे पास कोई नॉलेज है और वो नॉलेज लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, राइट, तो वहाँ पर एक क्लास में 50 लोग बैठते हैं, 60 लोग बैठते हैं, मैं पूरे पूरे मतलब 10 साल के कैरियर को देखूंगा तो मैंने शायद 500 लोगों को पढ़ाया होगा, मे बी 1000 लोगों को पढ़ाया होगा। बट दिस इज वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स, और ऐसे बहुत सारे लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अगर आप जब पढ़ाते हो तो बहुत सारे लोगों को वो हेल्प करता है जिनको मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, जिनको मैं कभी जानता भी नहीं हूँ। तो वो गोल कितना बड़ा है, उस गोल के हिसाब से मोटिवेशन भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो।
मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, दैट इज मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। अब मोटिवेशन बहुत ज्यादा सोशल इंटरेक्शन से भी इन्फ्लुएंस होता है। सो वेन एवर वी सेट अप अ गोल एंड डिस्कस विद पीपल अराउंड अस, तो वहां से दो चीजें हो सकती हैं। जब भी आप किसी गोल के बारे में किसी को भी बताओगे, और अक्सर गोल जनरली जब आप बड़ा सोचते हो तो कुछ अनरियलिस्टिक सोचते हो, राइट? उस समय ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो चीज़ अचीवेबल भी है, राइट? गोल हम बड़ा बनाने के बारे में सोचते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो लोग आपके आसपास हैं या तो वो उसको सपोर्ट करते हैं या वो उसको सपोर्ट नहीं करते। अब उसकी वजह से क्या होता है, तो या तो मोटिवेशन ऊपर चला जाएगा या मोटिवेशन नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो आपको सपोर्ट मिलेगा, अगर सपोर्ट मिलेगा तो आपका मोटिवेशन ऊपर जाएगा। अगर लेट्स से मैंने कहा यार कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, लेट्स, और मैंने अपना गाने दो चार सुनाए लोगों को, और मैंने देखा कि मेरे आसपास के लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ यार आप अच्छा कर सकते हो, राइट? तो उससे एक, और यहाँ पर मैं एक रियल फीडबैक की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कि बस मजाक उड़ाने के लिए कह दिया नहीं नहीं यार भाई तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, और बाद में पता चला कि मुझे भी पता चल रहा है कि मैं उतना अच्छा नहीं गा रहा, राइट? तो जब कोई रियल फीडबैक आपको दे रहा है और कह रहा है कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो, तो वहां से मोटिवेशन एक ऊपर की तरफ जाता है। और अदरवाइज अगर लोग कहते थे कि नहीं आप नहीं कर सकते यार, बेकार है, बहुत स्ट्रगल है, ये है वो है, तो उससे क्या होगा, मोटिवेशन आपका लो हो जाएगा। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि हम कैसे लोगों के साथ, सोशल इंटरेक्शन हमारा कैसा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी उनकी सोच से भी हमारी सोच बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लग जाती है, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हर बात में सिर्फ निगेटिव साइड ही देखते हैं हर चीज़ का, कि उनको लगता है कि ये काम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये इतना रिस्क कौन लेगा, तो आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं बहुत कम हो जाती है। ऑन द अदर साइड अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जिनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ बहुत हाई हैं और वो बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है कि आप उस काम को कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम राइट लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और अपने गोल के प्रोसेस में आगे बढ़ें। Moving on to the fifth one, and that is motivation can be modified. People can feel different levels of motivation for different behavior at different times in their life. जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड्स, डिपेंडिंग अपॉन आवर गोल्स, डिपेंडिंग अपॉन द सोशल इंटरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन आवर इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लेवल ऑफ मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस कर देती है। द थिंग विच मोटिवेट यू ड्यूरिंग द चाइल्डहुड आर डिफरेंट, बट द थिंग्स विच मोटिवेट यू ड्यूरिंग योर ओल्ड एज विल बी डिफरेंट। ऑब्वियसली जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेट हो जाते हैं, राइट? कोई फुटबॉल देख लिया, उससे उससे मोटिवेट हो गए, कोई पार्क में जाकर कोई हमने कोई झूला देख लिया तो उससे हम बहुत मोटिवेट हो गए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बच्चा मोटिवेट हो जाता है। ऑन द अदर साइड जैसे जैसे आप एज में आगे बढ़ते जाते हैं, हम बड़ी बड़ी चीज़ों से मोटिवेट होने लग जाते हैं। और धीरे धीरे आज के टाइम में तो आप देखो कि ज़्यादातर लोग जो है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से बड़ा मोटिवेट होते हैं। कोई नया मोबाइल फ़ोन ले लिया, उससे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और कहीं का मतलब टाइम टू टाइम हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है, चीज़ें हैं, उससे बदल जाता है। धीरे धीरे जब आप ओल्ड एज में जाओगे तो शायद मोटिवेशन का लेवल कुछ और हो जाएगा, राइट? दैट्स व्हाई पीपल डू थिंग्स फॉर देयर ओन रीजंस एंड रादर देन योर और माइंड। तो इसी वजह से लोग अपने हिसाब से काम करते हैं और आपके और मेरे कहने से बहुत ज़्यादा फर्क उनको नहीं पड़ता। अगर उनका मोटिवेशन लेवल सही है और सही डायरेक्शन में है, दे विल नॉट बॉदर अबाउट दीज थिंग्स। सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इफ यू रियली लाइक माई कॉन्टेंट, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and do subscribe to my channel, do share it with others so that everybody get benefited out of it. Thank you, we'll meet in the next session very soon.